क्या आप लोग मुझे गोद लेंगे? अरे लेंगे या नहीं लेंगे? मैं आपके गोद आना चाहता हूं। मुझे आप अपना हो, आपका बेटा हूं, आपका नाम कभी खराब नहीं करूंगा। अगर 1 करोड़ बहनों को 1500 रुपए देंगे, वो 3000 का वादा किया था, वो 3 करोड़ बहनों को मध्य प्रदेश में कुछ नहीं देंगे। क्या प्रदेश के मुखिया के रूप में मोहन यादव ये न्याय कर रहे हैं? शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र थे। 1 लाख बार उन्होंने कहा कि मैं किसान के लिए कुछ कर जाऊं तो मेरा जीवन में आना सार्थक हो जाए। कटनी के पिपरिया में अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। इस दौरान उपस्थित सैकड़ों की संख्या में लोगों के बीच जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी जीतू पटवारी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लोधी समाज की पहचान खेती किसानी से होती है और मैं अपनी आखिरी सांस तक खेतों और किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो लोधी समाज की पहचान अगर किसी चीज से होती है तो खेती और किसानी से होती है। जीतू पटवारी की पहचान किसी से होती है तो खेती और किसानी से होती है। क्या आप लोग मुझे गोद लेंगे? अरे लेंगे या नहीं लेंगे? मैं आपके गोद आना चाहता हूं। मुझे आप अपना हो, आपका बेटा हूं, आपका नाम कभी खराब नहीं करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके सम्मान में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं, पर खेती और किसानी का खेतों और किसानों का सम्मान कैसे बढ़े इसका मैं प्रयास करूंगा। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री मोहन भैया बहन को आप 1500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन जीजा को हर महीने 5000 का बिल का झटका क्यों दे रहे हैं? प्रदेश में 4 करोड़ बहनें हैं। 1 करोड़ बहनों को 1500 रुपए मिल रहे हैं। 3 करोड़ बहनों को उससे अलग रखा गया है। सरकार मध्य प्रदेश की जनता की सरकार जब पार्टी से ऊपर उठकर आती है, मोहन यादव मुख्यमंत्री हम सबके हैं। अगर 1 करोड़ बहनों को 1500 रुपए देंगे, और 3000 का वादा किया था, वो 3 करोड़ बहनों को मध्य प्रदेश में कुछ नहीं देंगे। क्या प्रदेश के मुखिया के रूप में मोहन यादव ये न्याय कर रहे हैं? ये मेरी बहनों को जिनने हाथ ऊंचे किए, आपको कहा था 3000 देंगे, तब आपने वोट दिया, सही है कि गलत? अरे हाँ या ना? अब दे रहे 1500। ये झूठ बोला गया कि नहीं, पाखंड किया गया कि नहीं किया गया? अरे 1 तरफ 1500 देंगे। भाभी, जिसके यहाँ 1500 रुपए आ रहे हैं, उसको बिजली का बिल 3000 से कम आ रहा है क्या? उसको यूरिया सही साट, उसका पति लाइनों में लग लग के डंडे खाता रहा, वो वेदना देखी आप लोगों ने? अरे आप ये बताओ, आज जब ये पेट्रोल डीजल और गैस की टंकी 2-2 हजार 3-3 हजार में मिल रहा है, तो वो 1500 रुपए तो वापस पीछे के रास्ते से सरकार ने छीन लिए। सही है कि गलत? हाँ या ना? इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। कहा कि किसानों की ऐसी दुर्दशा कर दी है कि आज मेरे पिताजी जो किसान हैं, उन्हें भी खेती करने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ रहा है। शिवराज सिंह चौहान किसान पुत्र थे। 1 लाख बार उन्होंने कहा कि मैं किसान के लिए कुछ कर जाऊं तो मेरा जीवन में आना सार्थक हो जाए। डबल इनकम करना है, लाभ का धंधा बनाना है। भरोसा करो, जैसे मैं आज आपके गोद आया हूं, ऐसे उन्होंने भी कई बातें आप लोगों से की। 97% किसान, 97% किसान कर्ज में है। मैं आपसे भी यह आग्रह करना चाहता हूं, झूठ नहीं बोलना। मेरे पिताजी अभी 3 दिन 30 तारीख को सोसाइटी के लोन का परिवर्तन करना है, नहीं तो ब्याज डबल हो जाएगा। तो फसल बेच दे जल्दी से, और वो बैंक की पहले भर्ती कर ले, फिर अपन नए सिरे से लोन ले लेंगे। वो ऐसी आज मुझे घटना बता रहे केसीसी के लोन की। कौन कौन किसान ऐसा है? फिर महारानी अवंतिकाबाई लोधी के वंशज, झूठ नहीं बोलेंगे, ईमानदारी से बात करेंगे। जिसने कर्ज नहीं लिया है, जरा वो हाथ ऊंचा करें।
आप लोगों ने कर्ज नहीं लिया जिनने हाथ ऊंचा किया, बाकी सबने लिया है। इसका मतलब 97% किसान कर्ज में है। तो फिर आज देश के कृषि मंत्री हैं, 20 साल से इस बात के वोट लिए, पिछला चुनाव हुआ तो मोदी गारंटी दी कि 3100 का धान खरीदेंगे। किसने 3100 में धान बेचा, जरा हाथ ऊंचा करें। सवाल है, जब 2700 रुपए गेहूं की बात हुई थी, सरकार चुनी, बीजेपी के कमल के फूल को चुना, और फिर 2700 के जब दाम की बात हमने गेहूं की तो मुख्यमंत्री मुझे कहता, अरे मूर्ख। भाषण में मुझे मूर्ख कहा उन्होंने, गालियां दी। अगर उनके गाली देने के बाद भी, इतने बड़े पद की गरिमा को खोने के बाद भी अगर मैं किसान की लड़ाई नहीं लड़ूं तो फिर इस अनावरण में मेरा आना सार्थक नहीं होगा।